अन्नम न निंद्यात तद तद व्रतम प्राणो वै अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम सा यः एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति। अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्ततेन महान कीर्त्या। तो कहते हैं जो कोई भी अन्न, जो कोई इस प्रकार से उपासना करता है, उपासना करने वाले का, व्रत करने वाले का नियम है कि अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करे। अतः जो इस प्रकार से सन्यासी आदि बन गया है ना, भिक्षुक है, तो घर का व्यक्ति घर में भी साधना करता है, और अथवा साधक व्यक्ति बाहर साधक रह करके भजन करते भिक्षा मांगने के लिए दूसरी जगह जाता है, तो दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए व्रत है। व्यक्ति के लिए व्रत है, सन्यासी आदि भिक्षुकों के लिए व्रत है। तो ऐसे उपासकों के लिए, सभी के लिए, जो भिक्षा मांगते हैं उनके लिए व्रत है, अथवा ये साधना करते हैं। हाँ हाँ, उसके लिए तो गृहस्थ के सभी के लिए हो गए, है ना, सभी के लिए मान लिया। तो यहाँ पर कहता है अन्नम नंद्यात, अन्न की निंदा न करें, कहते तद व्रतम, उसके लिए ये व्रत है, व्रत है, नियम है। कहते हैं हम भिक्षा मांगने के लिए गए, तो किसी ने हमको बिना रोटी, बिना घी से लगाए रोटी दे दिया, ऐसी दे दिया, इसने कैसी रोटी दे दी हमको, अरे हमको देना चाहिए खीर, देना चाहिए पूरी, देना चाहिए घी की रोटी बनानी चाहिए, घी से चुपड़ चुपड़ कर देनी चाहिए, लेकिन खूब थोड़ा माल पानी लगा कर देना चाहिए ना। तो ऐसी देना चाहिए, ये तो सीधी सीधी इसने दे दिया, क्या दे दिया, रू की रोटी पकड़ा दिया, मिर्ची डाल दिया, थोड़ी बहुत सब्जी दे दिया, तो निंदा हो गई ना ये। ये तो निंदा न करें ऐसे। सच बताऊं, प्राणो वही अन्नम, है ना, प्राण वही, कैसे है, प्राणो वही अन्नम, प्राणी अन्न है। कहते शरीरम अन्नादम, वो शरीर अन्नाद है। कहते प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, वो प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। और कहते शरीर प्राण प्रतिष्ठितम, और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। बिना प्राण के शरीर नहीं रह सकता, और बिना शरीर के प्राण नहीं रह सकता, इसलिए एक दूसरे के प्रति अन्योन्य आश्रय वाले हैं। तो कह रूप, रूप नहीं, सार्थक नहीं है। तो प्राण के बिना अन्न नहीं, अन्न के बिना प्राण, अन्न के बिना प्राण नहीं ठहर सकता, प्राण के बिना अन्न नहीं ठहर सकता। नहीं, स्थूल शरीर के बिना, स्थूल शरीर के बिना अरे प्राण नहीं रुक सकता, और प्राण के बिना स्थूल शरीर नहीं रुक सकता। तो तद एतद अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम, वह एतद है, दोनों प्राण और शरीर दोनों अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है। जिसमें जो प्रतिष्ठित है वो अन्न हो जाता है, जिसमें जो प्रतिष्ठित हो जाता है वह अन्न हो जाता है। तो अन्न अन्न में प्रतिष्ठित होता है। सा या एतद एतद अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, जो कोई भी साधक इस प्रकार से अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित होता हुआ जानता है, प्रतिष्ठित को जानता है, तो वह भी प्रतिष्ठति, जानने वाला साधक भी प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः उसकी क्या हो जाती है, लोक में ख्याति फैल जाती है। अन्नवान अन्नादो भवति, अन्न को प्राप्त करने वाला हो जाता है, और अन्नाद भक्षण करने वाला हो जाता है। आता है उसके पास खूब संपत्ति ऐश्वर्य आ जाती है। साधक आदि है भी, व्यापार चल रहा है, व्यापारी है, तो व्यापार करने वाले की व्यापार दुगना तिगना हो जाती। किसान है तो उस किसान की फसल बढ़ने लगती है ना, उस
भिक्षुक है तो उसके पास खूब अच्छी भिक्षा आने लगती है। मठ मठ बना लिया तो मठ में हर व्यक्ति आएंगे, भगत आएंगे, उसके मतलब उपवास उसके दर्शन करने आएंगे। तो नियम न्याय है, न उपयास राजा न व्यक्तम गुरु। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महात्मा के पास में, गुरु के पास में, मंदिर में, राजा के पास कुछ ना कुछ लेके जाएंगे तो खूब उससे हर व्यक्ति आएगा, लाते 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 भेद हो जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार से। अब कहते हैं अन्नवान अनाथ भवती महान भवती। तो गृहस्थ है तो गृहस्थ होते महान तो हो जाता है, महान सारे हो जाते हैं, किंतु प्रजा 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 शब्द से गृहस्थ ही आएंगे तो प्रजा के द्वारा महान हो जाता है। अन्य गार्ह जीवन वाला है तो प्रजा पुत्र पौत्र हो जाएंगे। पशुओं के द्वारा, पशु तो संन्यास उस सब में भिक्षुक में भी हो जाएंगे, अन्य में भी हो जाएंगे, तो पशु के द्वारा महान हो जाते हैं। ब्रह्मवत्स से भी ये सभी आ जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थवान पर संन्यास सार हो जाते हैं। महान कीर्ति भवती, इसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद से आते ब्रह्मचारी गृहस्थवान पर संन्यासी सारे आ जाते हैं। तो प्रजा के माध्यम से मात्र गृहस्थ ही आएंगे, है ना। प्रजा एक ही के लिए, गृहस्थ के लिए, अन्य तीन के लिए तो फिर निषेध है उसका, क्योंकि एक ने तो वानप्रस्थी ने त्याग दिया, संन्यास ने पूरा त्याग दिया, ब्रह्मचारी साधना के बाद फिर विवाह करेगा तो बात अलग है। तो प्रजा शब्द से मात्र गृहस्थ ही आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं किंचा अनेन द्वार भूतेन ब्रह्म विज्ञातम यस्मात् तस्मात् गुरुम इव अन्नम न निंद्यात् तद अस्य एवं ब्रह्म विदो व्रतम उपदिश्यते। जैसे किंच और भी अन्य द्वार भूतेन, अन्न है द्वार प्राप्ति का जिसका, है ना, अन्न है द्वार जिसका, किसका, ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति में जो अन्न द्वार है, ऐसे द्वार होने के कारण इस द्वार की, यदि शरीर ही नहीं है, यदि शरीर ही नहीं है तो व्यक्ति ब्रह्म को कैसे जान सकता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति का जो द्वार है, ऐसे द्वार भूत अन्न की निंदा न करे। कहते इस अन्नभूत द्वार के द्वारा ब्रह्म विज्ञातवान, ब्रह्म को जान लिया जाता है ना। इसी जिस कारण से ब्रह्म को अन्न के द्वारा, अन्न रूप द्वार के द्वारा जान लिया जाता है। ऐसा जिस हेतु से, तस्मात् उसी कारण से, जैसे गुरु की निंदा नहीं करते, जैसे गुरु की हम निंदा नहीं करते, उसी प्रकार से अन्न की भी निंदा न करें। यहाँ पर सीधा अन्न कौन है, सीधा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर की निंदा न करे, ये बेकार है, इसको त्याग दो, आदि आदि निकृष्ट भावना इसमें न करे, है ना। क्योंकि निकृष्ट भावना करेंगे तो व्यक्ति खाएगा नहीं, पीगा नहीं, और कहीं भूखा ही रह गया तो मर ही जाएगा, है ना। इसलिए भगवान भास्कर ने कहा, भगवान ने कहा युक्त आहार विहार से, युक्त आहार विहार करे, मतलब खाइए पिए उतना ही खाइए, ज़्यादा भी मत खाइए, कम भी मत खाइए, सामान्य रूप से खाइए, और फिर भजन करिए, त्याग तपस्या करिए, उसके माध्यम से प्राप्त हो जाए। यदि आपने निंदा कर दी इस शरीर की, तो निंदा कर देने से निकृष्ट है, ऐसे ऐसे ऐसा है, खाना पीना बंद कर दिया तो खाना पीना बंद करते तो व्यक्ति जल्दी चला जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अन्न की निंदा न करें, गुरु के समान इस अन्न इस शरीर की निंदा न करें, और सामान्य जो भोजन है वो भी निंदा न करें, है ना, दोनों प्रकार से। तो अन्नम न तद अस्त, तद भय अस्त इसका एवं प्रकार से, इसका ब्रह्मवेत्ता का व्रतम उपदेश थे, व्रत नियम है। जैसे व्रत उपदेश अन्न स्तुत है, व्रत का उपदेश कैसा है, अन्न की स्तुति के लिए है। स्तुति भागत्वम, स्तुति भागत्वम च अन्नस्य ब्रह्म उपलब्धि उपायत्वात्। कहते स्तुति के भाग है, स्तुति के योग्य हो, भाग है ना स्तुति भाग, तो तुम स्तुति के योग्य हो। ये अन्न, ये जो अन्न है स्थूल शरीर, और दूसरा अन्न खाने वाला भी अन्न और स्थूल शरीर भी ब्रह्म की उपलब्धि के उपाय वाला होने से, ये इसलिए ये स्थूल शरीर और अन्न दोनों स्तुति के भाग, स्तुति के प्राप्त होने के योग्य, स्तुति के योग्य हो। एक एक रे श्रुति आती है, प्राणो वही अन्नम, कहते श्रुति है तो कहते अन्नम अपकृष्टम प्राप्तम न निंदा। जो अन्न है अपकृष्ट हो गया, अपकृष्ट प्राप्त हो गया तो उसकी निंदा न करें। जैसे रूह का सूख प्राप्त हो गया उसकी निंदा न करें, एक न्याय है। और दूसरा श्रुति है सही कहीं की कि यदृच्छया चोपन्नम अध्यात् श्रेष्ठम श्रेष्ठम उत अवरम।
यदृच्छया, बिना इच्छा के ही भिक्षुक गया था मांगने के लिए ना, भीख मांगने के लिए। तो यदृच्छया, बिना इच्छा के ही उपपन्नम, उपपन्न प्राप्त हो गए अन्न, तो अध्यात्म भक्षण करना चाहिए। तो कैसा अन्न? श्रेष्ठ हो अथवा अवर्ण कनिष्ठ हो। मतलब चाहे 56 व्यंजनों, 56 56 ही होते ना, 56 भोग से युक्त भोजन मिल जाए, चाहे तो रूखा सूखा मिल जाए, तो दोनों प्रकार से खा लेना चाहिए। 56 मिल गए तो आनंद ही है, और नहीं मिला तब भी आनंद है। तो इसी यदृच्छा, बिना इच्छा के ही यदि आपको, हाँ सही सही सही, तो यही है। तो यहाँ पर इसी श्रुति को है, श्रुति या तो श्रुति होगी शायद। तो यदृच्छया चोपन्नम अध्यात्म उतावरम, उता अवरम, इति युक्त होने से। तो यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता के लिए नियम का जो अभिधान है, कथन है, साधक के अनुष्ठान करने के लिए है कि नहीं? साधक के लिए इस प्रकार साधना करेगा ना, तो उसके मन में क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। यदि चाहेगा कि मैं अमुक व्यक्ति के घर जाऊंगा, अच्छा अच्छा भोजन मिले, अर्थात मेरे को अच्छा अच्छा भोजन मिले, तो साधना उसकी कुंठित हो जाती है, रस में रस लेने लगता है ना। इसलिए तो इसलिए साधक के लिए नियम है कि जैसा कैसा ही उसको भोजन प्राप्त हो जाए, खा लेना चाहिए। हाँ, मांस आदि वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे गौतम मुनि ने कहा, हम तो मांगते नहीं है, जिस किसी ने दे दिया उसको खा लेते हैं। तो किसी ने मांस भी दे दिया तो वो भी खा जाते हैं, वो तो खाते नहीं खाते थे। तो इसलिए वो उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी अरे मांस खाते हैं, तो अगले दिन आते उनके सारे शिष्यों ने मांस ही बनाना चालू कर दिया। तो इसी भूदृष्ट वाले जो गौतम मुनि है, और पहले खाते थे मांस, राजा के पुत्र थे। तो इसलिए मांस को छोड़कर के बाकी जो भोजन के विषय में नियम है, मतलब अच्छा 56 प्रकार का प्राप्त हो जाए तो रूखा सूखा प्राप्त हो जाए, उसको खा लेना चाहिए। तो मांस आदि नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से क्या कर दिया, प्रतिपादन किया, इन नियम बदलाए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ब्रह्मवेत्ता के नियम का विधान साधक के अनुष्ठान करने के लिए एवं इस प्रकार से वाक्य के अर्थ का ज्ञान में, वाक्य के अर्थ के ज्ञान में लक्ष्य पदार्थ का अनुसंधान प्रधान मुख्य साधन है। लक्ष्य पदार्थ है ना, वाक्य के अर्थ ज्ञान में लक्ष्य पदार्थ का जो अनुसंधान है, मुख्य है, मुख्य साधन है। उसका जो फल है वो श्रृंगार करके अधुना, अब वर्तमान काल में उसका उपसंगार कर दिया। अब वर्तमान काल में कहते हैं विचार में जो समर्थ नहीं है, विचार करने में जो सामर्थ्य वाला नहीं है, ऐसे मंद अधिकारी के लिए अन्न और अन्नाद रूप से प्राणादि उपासना जो परमात्मा की प्राप्ति के प्रति गौण साधन है, उसका विधान किया जा रहा है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति के प्रति जो गौण साधन है, वह प्राणादि उपासना का गौण साधन का यहाँ पर विधान किया जा रहा है। किसकी? परमात्मा की प्राप्ति में, अन्न अन्नादि रूप से। तो यहाँ पर तो कहते हैं प्राणो भाई अन्नम, प्राणी अन्न है। तो शरीर अंतर्भावात प्राणस्य, ये प्राण शरीर के भीतर रहता है। यदि अस्य अंत प्रतिष्ठितम भवति तद तस्य अन्न भवति। कहते हैं यदि, जो कोई भी, यद है ना, यदि नहीं है, यद यदि अस्य अंत प्रतिष्ठितम भवति तद तस्य अन्न भवति। कहते हैं यदि जो जिसके ऐसे जिसके भीतर अंत भीतर रहता, प्रतिष्ठित रहता है, तो वह उसका अन्न होता है। तस्य भय तस् उसका अन्न होता है। शरीरे च प्राण प्रतिष्ठित तस्मात् प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम। इस शरीर के भीतर प्राण रहता, प्रतिष्ठित रहता है, इसी हेतु से प्राण, प्राण है, प्राण किसका? शरीर का, शरीर का अन्न है। शरीर में प्राण रहता है, इसलिए प्राण, प्राण शरीर के भीतर रहने के कारण शरीर का अन्न कौन हो गया? प्राण हो गया। और अन्न कैसा हो गया? अन्नाद हो गया। अन्न शरीर रूप जो अन्न है वह अन्नाद हो गया, तो प्राण अन्न हो गया। तो शरीरम कहते हैं प्राणो अन्नम, वो शरीर कैसा हो गया? अन्नाद हो गया, है ना।
शरीरम अन्नाद हो गया, प्राण अन्न हो गया। तथा ये तथा उसी प्रकार से ततः शरीरम अपि अन्नम प्राणो अन्नाद, उसी प्रकार से शरीर अन्न है और प्राण अन्नाद है। तो कहते उसी प्रकार से शरीर, पहले तो प्राण को अन्न बता दिया और अन्न को शरीर को अन्नाद बतला दिया, अब विपरीत कैसे बता रहे हैं? उसी प्रकार से शरीर को अन्न बतला रहे हैं और प्राण को अन्नाद बतला रहे हैं। कहते अकस्मात के हेतु से प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, कहते प्राण में शरीर प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि प्राण नहीं है तो शरीर भी गिर जाता है, च्युत हो जाता है, मर जाता है, उसके पुत्र पौत्र आदि उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। तन निमित्तत्वात् शरीर स्थिति, प्राण निमित्त ही शरीर की स्थिति होती है। प्राण निकल जाने से शमशान घाट में पहुंच जाते हैं। तस्मात् तद एतद ओविहम शरीरम प्राणास च अन्नम अन्नादास च, कहते तस्मात् इसी हेतु से एतद प्राण और शरीर दोनों, ये तो हो गए शरीर, दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है। शरीर भी अन्न है और प्राण भी अन्न है, तो शरीर भी अन्नाद है और प्राण भी अन्नाद है ना, अन्न अन्नाद है दोनों। इसी तो कहते येन अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम तेन अन्नम, कहते जिसके कारण एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, इसी हेतु से वे अन्न और अन्नाद है। कहते येन अन्योन्य से प्रतिष्ठिता तेन अन्नाद है, कहते जिसके द्वारा, जिसमें जो प्रतिष्ठित होता हुआ है तेन उसके द्वारा वह अन्न कराता, और जिसके द्वारा येन जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसमें प्रतिष्ठिता हो, जिससे प्रतिष्ठिता होती है तेन वह अन्नाद कहलाता है, उसके द्वारा वह अन्नाद होता है। जिसमें जो रहता है वो तो अन्न रहता है, जिसके जिसमें जो जिस व्यक्ति जो दूसरे को अपने में रखता है, अपने में रखने वाला व्यक्ति अन्नाद कहलाता है, और जिसमें जो दूसरे में दूसरा रहता है तो दूसरा रहने वाला अन्न कहलाता है। तस्मात् प्राण शरीरम च हो गए हम अन्नम अन्नाद च, इसलिए प्राण और शरीर दोनों हो गए, दोनों कैसे अन्न भी है और अन्नाद भी है। या एवं एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेदा प्रतिष्ठति अन्न अन्नाद आत्मना एव, इसलिए जो कोई भी साधक है एतम एवं इस प्रकार से एतद इन दोनों को अन्न और अन्न के, अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित जानता है, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है ना, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से जानता है तो प्रतिष्ठति, तो वह भी अन्न में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अन्न और अन्नाद रूप से, अन्न और अन्नाद आत्म रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। तो किंचा अन्नवान भवती, किंचा अन्नवान अन्नादो भवती, अन्नवान और अन्नाद वाला हो जाता है। इति एतत् पूर्वम, आता उसके पास कहते महान भक्ति किससे भवती आदि आदि सारे हो जाते हैं, है ना, अन्न वाला हो जाता है, अन्नाद हो जाता है, महान भक्ति प्रजा के द्वारा मान हो जाता है, पशु के द्वारा मान हो जाता है, ब्रह्म के द्वारा मान हो जाता है, तो मान कीर्ति के द्वारा मान हो जाता है। इस प्रकार से सप्तम अरे अनुवाद पूरा हुआ।